मेंटलिज्म लिंग्विस्टिक की एक अहम थ्योरी है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो क्या किरदार अदा करता है और कितना रोल परफॉर्म करता है ताकि हम एक लैंग्वेज को फ्लुएंट तरीके से सीख सकें, बोल सकें। ठीक। और जो मेंटलिज्म थ्योरी है इसे हम रैशनलिज्म भी कह सकते हैं, मेंटलिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है और मेंटलिस्ट अप्रोच भी इसे कहते हैं। ठीक है, एक ही थ्योरी के ये डिफरेंट नाम है। और नॉम चॉम्स्की को इस थ्योरी का फादर कंसीडर किया जाता है, जो कि ना सिर्फ एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे बल्कि फिलोसोफर, सोशलिस्ट, कॉग्निटिव साइंटिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। नॉम चॉम्स्की की ये थ्योरी मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ अप्रोच दर हकीकत स्किनर के वर्क बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट लिखी गई थी, क्योंकि जो नॉम चॉम्स्की था उसे स्किनर के वर्क पे दो तरह से इतराज था। एक तो ये कि स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉक्स के अंदर जिन रैट्स का इस्तेमाल किया था उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था, तो नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जो रैट हैं, जो जानवर हैं, उनका बिहेवियर और इंसान के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान की लर्निंग बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह से किसी चूहे की होगी या किसी भी दूसरे जानवर की है। ठीक है, क्योंकि इंसान के माइंड के अंदर और जो रैट होते हैं या कोई भी जानवर है उनके बिहेवियर में, उनके माइंड में जमीन आसमान का फर्क है और इसी तरह इनकी जो लर्निंग प्रोसीजर होता है वो भी डिफरेंट होता है। और दूसरा बड़ा इतराज ये था कि स्किनर के मुताबिक एक इंसान जिस तरह से दूसरे अलूम सीखता है, दूसरी चीजों को यूज करना सीखता है, तो हो सकता है कि लैंग्वेज भी उसने इसी तरह ही सीखी हो। जबकि नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जो स्किनर है वो इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मिसअंडरस्टूड कर रहा है। लैंग्वेज का सीखना टोटली डिफरेंट चीज है। लैंग्वेज, किसी भी नई लैंग्वेज का सीखना किसी दूसरे अलूम से सीखने से टोटली डिफरेंट है। नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जब इंसान पैदा होता है तो उसके माइंड के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज पहले से ही मौजूद होता है, यानी ये नॉलेज उसे पैदाइशी तौर पे मिलता है। मेंटलिस्ट अप्रोच में कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव लर्निंग के जरिए से सीखी जाती है। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा नया वर्ड डॉग सीखता है तो जब वो इस वर्ड को सुनेगा और इस जानवर को देखेगा तो सबसे पहले तो अपने माइंड के अंदर मौजूद वोकैबुलरी के साथ उसे रिलेट करेगा। लाइक उसके माइंड के अंदर पहले ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये बिल्ली है, ये कबूतर है, ये तोता है और इस तरह के जो कैटेगरीज बनी होंगी उन वर्ड के साथ वो रिलेट करेगा। लाइक वो अगर डॉग को सीख रहा है तो वो अपने माइंड के अंदर मौजूद वोकैबुलरी जो कि उसके पहले से उसने सीख रखी होगी कि कैट है जिसके अंदर इस तरह की खुसूसियत पाई जाती है कि उसकी 4 टांगे होती हैं और इस तरह का है, तो इस तरह से वो इस डॉग वर्ड को असल वाले डॉग वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेट करके उसे सीख पाएगा। दिस प्रोसेस शो हाउ कॉग्निटिव लर्निंग कनेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन लाइक डॉग विद द प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट नॉलेज ऑफ एनिमल्स, व्हाइल मेंटलिज्म हाईलाइट्स द रोल ऑफ इनेट मेंटल कैपेसिटीज इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से हमने सीखा कि मेंटलिस्ट अप्रोच के अंदर जब भी कोई नया वर्ड सीखा जाता है तो सबसे पहले इस वर्ड को दिमाग के अंदर पहले से मौजूद वोकैबुलरी के साथ पहले से मौजूद जो नॉलेज है उसके साथ रिलेट किया जाता है और ये जो मेंटल कैपेसिटी है, जो इनेट कैपेसिटी है, ये एक लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं कि इट इज वेल ऑर्डर्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि लैंग्वेज से रिलेटेड ऑलरेडी जो नॉलेज इंसान के माइंड के अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है उसे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क कहा जाता है। ठीक, तो नॉम चॉम्स्की और इसके जो फॉलोअर्स थे उनके मुताबिक जो भी बच्चा है वो पहली जो लैंग्वेज सीखता है, यानी जो अपनी मदर टंग होता है, वो इसी कॉग्निटिव लर्निंग के जरिए से ही सीखता है। यानी वो अपने इर्द गिर्द माहौल से वर्ड्स को सुनता है और फिर इसके बाद अपने माइंड के अंदर मौजूद ग्रामर के साथ ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक उसे अरेंज करता है। राइट, यही वजह है कि एक बच्चा जो उर्दू बोलने वाली सोसाइटी के अंदर पैदा होता है तो वो उर्दू ही बोलता है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से वो उर्दू वर्ड्स को पिक करेगा और फिर अपने माइंड के मुताबिक उसे अरेंज करेगा, उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक उसे अरेंज करेगा और फिर वो उसे समझ पाएगा और बोल पाएगा। इसी तरह एक बच्चा अगर ऐसी सोसाइटी में पैदा होता है जहाँ पे वो इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो वो उसी लैंग्वेज के वर्ड्स को उठाएगा और फिर अपने माइंड के अंदर मौजूद जो कॉग्निटिव लर्निंग होगी, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होगा, उसके मुताबिक उसे अरेंज करेगा और फिर वो उसी लैंग्वेज को बोलेगा।
और नॉम चॉम्स्की ने इस डिवाइस को, जो कि इंसान के माइंड के अंदर मौजूद होती है और जो लैंग्वेज सीखने में उसे हेल्प कर रही होती है, उसे LAD कहा है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये ऐसी डिवाइस होती है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड विच हाउस द एबिलिटी फॉर ह्यूमंस टू एक्वायर एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। और यही LAD डिवाइस इंसान को अलाउ करती है कि वो किसी लैंग्वेज को सीख सके और उसे फ्लुएंट तरीके से बोल पाए। तो अब अगर ये देखा जाए कि एक इंसान लामहदूद सेंटेंसेस किस तरह से बोल पाता है, किस तरह से वो प्रोड्यूस कर पाता है, तो इसकी मिसाल सेम उसी तरह है कि जिस तरह से कोई कंप्यूटर होता है और हम उसे कोई कमांड दे दें, ठीक है, और जब फिर हम उसके अंदर डेटा पुट करेंगे तो वो जो कंप्यूटर है वो उस कमांड के मुताबिक, जो कि कमांड हमने उसे दी है, उसके मुताबिक उस डेटा का रिजल्ट हमें देगा। सिमिलरली जो है वो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी एक डिवाइस होती है जिसे हम LAD कहते हैं, और ये डिवाइस एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसे ऑलरेडी पता है, उसके अंदर एक जो है वो प्रोग्राम पहले से फिक्स है कि उसने इस सेंटेंस के मुताबिक, इस अरेंजमेंट के मुताबिक जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक एक सेंटेंस प्रोड्यूस करना है। तो या फिर जब उसने एक नया वर्ड सीखना है तो वो क्या करेगा कि अपने माइंड के अंदर मौजूद पहले से जो नॉलेज होगा उसके साथ उसे रिलेट करेगा और फिर उसके बाद उसे याद कर पाएगा। जिस तरह से एक और ये एग्जांपल दी गई है और इसे हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।